हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ सेल चैप्टर के कुछ अगले एमसीक्यू क्वेश्चंस को। और चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके परीक्षा के लिए और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन सीरीज को। पहला क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड। तो बात ये करते हैं सबसे पहले कि माइक्रोफिलामेंट होता क्या है। व्हाट इज माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो माइक्रोफिलामेंट को समझिए पहले ये, जैसे अगर हम सेल का साइटोस्केलेटन बना रहे हैं, ठीक है, ये सेल का साइटोस्केलेटन हम बना रहे हैं। इस तरीके से अगर हम सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं, तो सेल के साइटोस्केलेटन में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से कुछ फिलामेंट दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ फिलामेंट दिखते हैं। तो इस फिलामेंट को हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। और इस माइक्रोफिलामेंट के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ बड़े फिलामेंट होते हैं जिसको हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, ठीक है। सॉरी, ये माइक्रोफिलामेंट है और कुछ बड़े होंगे जिसको हम माइक्रोफिलामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर बात करें सिंपल सी, तो आप समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो फिलामेंट हैं आपके, ये जो आपका फिलामेंट है इसको कहते हैं माक्रोफिलामेंट, माक्रो। और ये जो आपको दिख रहे हैं इसको कहते हैं माइक्रो। तो ये जो फिलामेंट होते हैं, ये फिलामेंट करते क्या है एक्चुअल में, जो फिलामेंट होते हैं वो एक्चुअल में करते क्या है, बात करते हैं इसका। जो फिलामेंट होते हैं एक्चुअल में, ये सेल के साइटोस्केलेटन यानी कि कोशिका का जो कंकाल होता है उसको बनाने में मदद करते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि माइक्रोफिलामेंट किसके बने होते हैं, किस प्रोटीन के बने होते हैं। तो उसका नाम दिया गया है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, एक्टिन प्रोटीन का, मायोसिन प्रोटीन का, काइटिन प्रोटीन का। तो किसका बना होता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, वो सही आंसर इसका दिया गया है जो है वो एक्टिन है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन यानी कि अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन का बना होता है आपका माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होता है, माइक्रोफिलामेंट बना होता है किसका, एक्टिन का। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद काइटिन की बात करें तो काइटिन में जो होता है वो जो आपके इंसेक्ट होते हैं, जैसे तितली हो गया, भौरा हो गया, इनके जो कंकाल होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो ये है कि लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग बिकॉज, यानी कि जो आपका लाइसोसोम है उसको हम सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। सुसाइड बैग कहते हैं यानी कि आत्मघाती झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं, ठीक है। देखो अगर इसमें बात करें इसके पीछे का रीजन क्या है, कुछ ऑप्शन दिया गया है कि इसमें, क्योंकि इसमें पैरासिटिक एक्टिविटी पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर लाल बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया गया। पहला जो दिया गया पैरासिटिक एक्टिविटी। देखो पैरासिटिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके भोजन लेने की प्रक्रिया, उसको पैरासिटिक एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा दिया गया प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल। तो भाई लाइसोसोम के अंदर फूड वैक्यूल तो पाया नहीं जाता, फूड वैक्यूल यानी कि भोजन उसमें पाया नहीं जाता। तीसरा दिया गया है हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। देखो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी की बात करें तो ये हाइड्रोलिटिक जो है ये एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये हाइड्रोलिटिक क्या होता है, एंजाइम होता है। और इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटीएस, ठीक है, लाइपेज, इस तरीके से ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जैसे न्यूक्लियस एंजाइम हो गया तो ये न्यूक्लिक एसिड को पचाता है, प्रोटीएज हो गया तो ये प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज हो गया तो ये लिपिड को पचाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर हम बात करें ये होता है। दूसरे बाद अगर हम बात कर रहे हैं कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक का मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, यानी कि अभिक्रिया की दर को जो बढ़ाता है उसको। तो यहाँ पर सिंपल सी अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो सिंपल से स्ट्रक्चर की पहले बात कर रहे हैं। जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम क्या होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन का ये सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इस तरीके से क्या होगा इसमें,
हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और इसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम के अंदर क्या होता है आपका पाया जाता है लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सभी। और अगर हम बात कर रहे हैं जो आपका सुसाइड बैग कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो पदार्थों का डाइजेशन करते हैं, पदार्थों का डाइजेशन करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। सो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी सही होगा। हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी की वजह से ही इस लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। देन अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द मिसमैच। ये कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो मिसमैच है, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो 4 ऑप्शनों में कुछ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन मिसमैच है। चलिए देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन मिसमैच है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, पीली रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या लिखा गया, यहाँ पर पीली लिखा गया रिप्रोडक्शन के लिए। 1 मिनट, ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन में क्या लिखा है, पीली रिप्रोडक्शन, यानी कि पीली के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल नहीं, पीली के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं होता है। पीली क्या करता है, बैक्टीरियल के, जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये बैक्टीरिया सेल हो गया, तो इसके अंदर एक बड़ा सा हो गया, ये फ्लैजेला हो गया, और इसके अंदर क्या होता है, ये छोटा छोटा निकला रहता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये पीली कहलाता है। और ये पीली क्या करता है, बॉडी के प्रोटेक्शन में मदद करता है और सरफेस को साफ करने का काम करता है। दूसरा दिया गया सेल वॉल, सेल वॉल का काम क्या होता है, डिटरमाइन शेप, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, यानी कि सेल वॉल जो होता है वो आकार कैसा होगा उसको निश्चित करता है। दूसरी बात, ये सेल को बाहरी आघात या फटने से बचाने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तीसरा दिया गया है फ्लैजेला, पीली, फेमरियाई। फ्लैजेला, पीली और फेमरियाई ये क्या होता है, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। जी बिल्कुल, हमने ये बताया क्या, जो आपका फ्लैजेला होता है, देखो ये फ्लैजेला हो गया, ये पीली हो गया, और इसी के जैसा क्या होता है, फेमरियाई पाया जाता है। ये फेमरियाई, ये तीनों क्या होते हैं, बैक्टीरिया सेल के ऊपर पाया जाते हैं। नीचे दिया गया ग्लाइकोकैलिक्स में भी कैप्सूल और सम लेयर। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है भाई वो कैप्सूल होता है या कुछ लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें, इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन में देखो क्या होता है, जैसे हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन में हम बताएं आपको, तो ये देखिए जो आपका कॉम्बिनेशन ग्लाइकोकैलिक्स में भी कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ये कॉम्बिनेशन सही है। फ्लैजेला, पीली वर फिलामेंट सरफेस, ये भी क्या है आपका सही कॉम्बिनेशन है। सेल वॉल, डिटरमाइन द शेप, प्रिवेंट द बर्स्टिंग, ये भी सही ऑप्शन है। तो आपके गलत ऑप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो गलत ऑप्शन है, गलत कॉम्बिनेशन है वो पीली या रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये गलत कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वासी फ्लूइड, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वासी फ्लूइड क्या है। 1 सेकेंड, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कह रहा है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। पहले बात करें क्वासी फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज क्वासी फ्लूइड। तो क्वासी फ्लूइड को समझिए ऐसे, जैसे हमने क्या कर दिया, क्वासी फ्लूइड पाया कहा जाता है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, क्वासी फ्लूइड पाया जाता है। मतलब देखिए क्या होता है क्वासी फ्लूइड में, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लिपिड हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, ये लिपिड हो गया, और इसके बीच में ये प्रोटीन हो गया, फिर लिपिड हो गया, फिर प्रोटीन हो गया, ठीक है, इसी तरीके से फिर नीचे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इस तरीके से लिपिड हो गया, और ये प्रोटीन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इस लिपिड और प्रोटीन के बीच में क्या बच रहा है, कुछ खाली जगह बच रहा है। लिपिड और प्रोटीन के बीच में क्या बच रहा है, कुछ खाली जगह बच रहा है, ठीक है, ये खाली जगह है। इस खाली जगह के अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ फ्लूइड पाया जाता है। ये खाली जगह जो बच रहा है, इस खाली जगह के अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड पाया जाता है, और इसलिए लिक्विड को हम कहते हैं क्वासी फ्लूइड। और क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं इसी में मूव करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है, इसको कहते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। अब ये होता क्यों है, क्योंकि ये बीच में होते हैं फास्फोरस और लिपिड। फास्फोलिपिड के, ये देखो फास्फोलिपिड का जो लेयर होता है, इस फास्फोलिपिड लेयर के क्या होते हैं, बीच में होते हैं, और इसीलिए जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड का होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए वो सही आंसर कहलाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में आपसे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपका दोस्त आशीष प्रजापति।